नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द किस्सेबाज में तहे दिल से स्वागत है। किसी भी YouTube चैनल के लिए उसके व्यूअर्स, उसके सब्सक्राइबर्स का स्थान सबसे ऊपर होता है और आज ये अपना पहला लाइव वीडियो है, तो सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स का, अपने सभी सब्सक्राइबर्स का तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दूसरा, अपने चैनल का नाम द किस्सेबाज है, लेकिन आज तक मैंने आप लोगों को कोई किस्सा नहीं सुनाया, तो आज पहला किस्सा सुनाता हूँ। ये कहानी है त्रेता युग की और स्थान है अयोध्या, और अयोध्या में भी राजा दशरथ का राज दरबार। रघुनंदन श्री राम के राज्याभिषेक की सारी तैयारियां पूरी हो गई थी। पुष्य नक्षत्र का समय निर्धारित हुआ था। अयोध्या के उस राज दरबार में उस दिन कोई भी आसपास के देश और राज्य से गणमान्य व्यक्ति नहीं था जो उपस्थित न हो, चाहे वह राजा हो, ऋषि हो, राजदूत हो, योद्धा हो, कवि हो। हर प्रकार के विशेष व्यक्ति अयोध्या के राज दरबार में उपस्थित थे। दासियां रत्न जड़ित स्वर्ण मुकुट लिए खड़ी थी। रघुनंदन को शीश पर धारण करना था और वे अयोध्या के नरेश हो जाते। शायद अयोध्या के नरेश तो वे हो जाते, लेकिन हम श्री राम की दिव्यता से जरूर थोड़ा वंचित रह गए होते। सभा में सभी कोई उपस्थित था, लेकिन एक व्यक्ति विशेष वहां पे उपस्थित नहीं था। अयोध्या के सभागार में रानी कैकेयी वहां उपस्थित नहीं थी। राजा दशरथ दासी को रानी कैकेयी को लेकर आने के लिए आदेश देते हैं। दासी जाती तो है, परंतु थोड़े ही पलों में वह खाली हाथ वापस आती है। अब राजा दशरथ स्वयं अपनी प्रिय रानी कैकेयी को लेने के लिए जाते हैं। इधर मंडप में शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था। माता और पिता अभी तक न आए। रघुनंदन श्री राम ने स्वयं निर्णय लिया कि वह जाकर देखेंगे कि माता और पिता को विलंब क्यों हो रहा है। जब वह माता कैकेयी के कक्ष में पहुंचते हैं तो देखते हैं कक्ष में अंधकार है और आमतौर पर साजो श्रृंगार में रहने वाली माता कैकेयी ने उस दिन काले रंग के वस्त्र धारण किए हुए थे। काला विरोध का प्रतीक है और दूसरी तरफ पिता मूर्छित पड़े थे। इसी से लगी हुई एक और छोटी सी कथा है जो बताता हूं। एक बार देवताओं और असुरों के संग्राम में देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को देवताओं की तरफ से युद्ध में सम्मिलित होने के लिए आग्रह किया था। राजा दशरथ गए भी थे और उस वक्त रानी कैकेयी भी राजा दशरथ के साथ युद्ध में गई थी। कैकेयी नरेश की पुत्री रानी कैकेयी जितनी रूपमती और गुणवती थी, उतनी ही युद्ध विद्या में भी पारंगत थी। उन्होंने राजा दशरथ के प्राणों की रक्षा भी की थी और उसी से प्रसन्न होकर राजा दशरथ ने उन्हें 2 वर मांगने को कहा था। जो रानी उस वक्त यह कहकर टाल गई थी कि आपका दिया हुआ सब कुछ तो है मेरे पास, लेकिन राजा के बहुत आग्रह करने पर रानी ने उसे भविष्य के लिए सुरक्षित रखा था। आज रानी ने अपने उन्हीं दोनों वरों की मांग की थी। एक अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन और दूसरा श्री राम को 14 वर्षों का वनवास, जिसे ही सुन पिता मूर्छित पड़े थे। यह था कहानी का प्रथम चरण। आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। ये तो कहानी हम बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं। तो वो कहते हैं ना कि पिक्चर तो अभी बाकी है, तो असली कहानी अब प्रारंभ होती है। ध्यान से सुनिएगा। अयोध्या का यह सारा दृश्य कैलाश पर्वत पर महादेव शिव और माता पार्वती देख रहे थे। माता पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव, ये अयोध्या में मैं क्या देख रही हूं? जहां नारायण स्वयं उपस्थित हैं, वहां लोभ और मोह का क्या स्थान? नारायण बोले तो भगवान विष्णु, जो त्रेता युग में रघुनंदन श्री राम के रूप में और द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतरित थे। तो माता पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव, जहां नारायण स्वयं उपस्थित हैं, वहां लोभ और मोह का क्या स्थान? महादेव के चेहरे पर बड़ी ही खूबसूरत मुस्कुराहट होती है। वे कहते हैं, देवी पार्वती, नारायण इस वक्त मानव के अवतार में है और मानव का जीवन जटिलताओं, विषमताओं और चुनौतियों से परिपूर्ण है। वह स्वयं नारायण ही क्यों न हो, उन्हें भी इससे गुजरना पड़ेगा और मानव के रूप में अवतरित होकर नारायण मानव मात्र को यही संदेश भी देना चाहते हैं। तो इस कहानी से हमें 2 सीख मिलती है। एक तो जैसा महादेव ने कहा कि भाई मानव का जीवन है तो जटिलताएं, विषमताएं और चुनौतियां तो रहेंगी। जब रघुनंदन श्री राम इससे नहीं बचे तो हम लोग तो सामान्य इंसान हैं। कई बार क्या होता है कि जब चुनौतियां या कठिनाइयां आती हैं तो हम थोड़ा विचलित हो जाते हैं। उस समय बढ़िया है सबसे कि श्री राम का स्मरण करें। बाकी मेरा क्या मानना है कि यदि आप, प्रियजन, परिवारजन सब स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं, शेष तो सब कुछ खोया और पाया जा सकता है। दूसरा, इस कथा की मैं एक व्यवहारिक विवेचना भी करता हूँ कि
कई बार क्या होता है, हम अपने घर कोई आयोजन करते हैं और कुछ अतिथियों को आमंत्रित करते हैं। आमतौर पर इस प्रकार के आयोजन की जिम्मेदारियां घर के महिलाओं की हुई होती हैं, चाहे वो हमारी माता हो, पत्नी हो, बहन हो, भाभी हो। तो ज़्यादातर महिलाएं ही करती हैं, इसीलिए उन्हीं लोगों का नाम ले रहा हूँ। तो ये इस प्रकार के आयोजन की जिम्मेदारी घर के महिलाओं की होती है। और दुर्भाग्यवश यदि उस दिन उनकी तबीयत बिगड़ जाए तो हम क्या कहते हैं, अरे बाप रे, तुमको आज ही बीमार पड़ना था, अब क्या किया जाए, कैसे करके थोड़ा मैनेज कर लो, अभी क्या बोलेंगे, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो यहाँ पे मैं यही कहता हूँ कि भाई अयोध्या के राज दरबार में उस दिन कितनी विकट स्थिति उत्पन्न हुई होगी, रघुनंदन श्री राम का राज्याभिषेक नहीं हो पाया, इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? सभा में रानी कैकेयी माता आई ही नहीं, आखिर वहाँ पे भी तो विकट स्थिति थी और कैसे करके भी लोगों ने उस विकट स्थिति को हैंडल किया होगा कि नहीं। तो जीवन में भैया ऐसा कुछ है ही नहीं है कि जिसको हल नहीं किया जा सकता है। ये जो 4 लोग हम जिनके बारे में बहुत सोचते हैं ना, ये बाहर कहीं नहीं है, ये सब हमारे अंदर हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। बस फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।